2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा तय समय से पहले हो सकता है लोकसभा चुनाव, सभी योजनाओं को जल्द से जल्द करे पूरा। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है, समझ गए ना। कहा कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है कि कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा, कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए, इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना। सीएम नीतीश कुमार का बिहार वासियों को बड़ा तोहफा, 6,680 करोड़ की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग के 5,061 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। दिल्ली में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। 16 जून को नीतीश कैबिनेट का विस्तार, जेडीयू विधायक रत्नेश सदा कैबिनेट में होंगे शामिल, बिहार कैबिनेट में कई पद हैं खाली। 16 जून को नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। रत्नेश सदा ने सीएम के भरोसे पर खरा उतरने का दिया भरोसा, जीतन राम मांझी पर लगाया समाज को ठगने का आरोप। राम मांझी का कोई विकल्प नहीं है। जीतन राम मांझी इस समाज से पहले से ही आउट है, इस समाज के लिए कुछ किया नहीं है, सिर्फ बातें बना करके मुसहर समाज को ठगने का काम किया। बेटे संतोष सुमन के कैबिनेट से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी ने किया हमला, कहा नीतीश की शराब नीति से चौपट हुई बिहार की अर्थव्यवस्था। आज बालू नीति और शराब नीति के चलते बिहार के फाइनेंस को एकदम इन्होंने चौपट कर दिया। हमारे गरीब तबके के लोग इसमें ज़्यादा इम्प्लीकेटेड हो रहे हैं। बार बार अखबारों में भी बोल देते थे, हम असेंबली में भी बोले हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं। तो लोग यही कहता था कि तो काहे टिके हुए हैं, छोड़िए ना उनको, ये जनता की आवाज़ थी। इसलिए हम लोगों ने लास्ट में निर्णय लिया कि अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ करके इनको बाहर से हम लोग धक्का देंगे ताकि इन सब बातों का इम्प्लीमेंटेशन हो। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी तेज, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान, कहा मांझी के जाने से महागठबंधन को नहीं पड़ेगा फर्क। बीजेपी कुनबा क्या बनना है, बीजेपी सिर्फ बिहार में है क्या? भारत में कुनबा बढ़ा के देखें ना, सब साथी से छोड़ दिया। मांझी जी उनको छोड़ के ही तो हमारे पास आए थे, उनके प्रताड़ना से ही तो मेरे पास आए थे। तो मांझी जी का भी भारतीय जनता पार्टी में शोषण होगा। इससे पहले भी आपने देखा कि मुकेश सहनी उनके साथ है, उनके सभी के सभी एमएलए को हड़प लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मांझी जी को पर भारतीय जनता पार्टी फिर अत्याचार करेगा। मांझी जी के जाने से महागठबंधन के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन पूरे देश में बन रहा है। जाप नेता पप्पू यादव ने संतोष सुमन के इस्तीफे पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी पैसे देकर करती है खेल। संतोष मांझी जी का जो इस्तीफा है, यह एक जो चुनाव जब आता है तो इस्तीफा चलता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर, कभी इधर गए कभी उधर गए। नेता इसी समय में कोई छोटी पार्टी और नेता बार्गेनिंग करते हैं, इधर से उधर तो चुनाव के समय चलता रहता है ना। जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे बीजेपी है और हमेशा बीजेपी पैसे का खेल खेलती है। हम नेता संतोष सुमन का ललन सिंह पर बड़ा हमला, कहा सामंती विचारधारा के व्यक्ति हैं ललन सिंह, हमें छोटा दिखाने की कर रहे कोशिश। हम इस पर क्या टिप्पणी करें। देखिए, सदियों से जो बातें आ रही है, जिसको सामंतवाद बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, कहने का मतलब है कि अगर छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्या उसको आप समेट लेना चाहते हैं, क्या उसको आप बर्बाद कर देना चाहते हैं, उसका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो गरीब है, जो जिस समाज से हम लोग आते हैं, जो भूया मुसहर समाज है, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, तो क्या उसको जागने का अधिकार नहीं है? क्या महागठबंधन से अलग होने के जीतन राम मांझी के फैसले का बीजेपी ने किया समर्थन, कहा महागठबंधन में मांझी को किया जा रहा अपमानित, जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, ये खुशी की बात है। देखिए, जीतन राम मांझी पुराने पॉलिटिशियन हैं, लंबे समय से राजनीति में उनका योगदान रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, सम्मानित नेता हैं, लेकिन वो महागठबंधन में थे, महागठबंधन में उनका सम्मान नहीं हो रहा था।
एक तरह से दबाव भी था। जीतन राम मांझी जी तय नहीं किए हैं हम क्या करेंगे राजनीतिक दृष्टि से, वो खुद अपने आप को तय कर लेंगे। उसके बाद जो है से हमारा नेतृत्व तय करेगा कि क्या। विश्व रक्तदान दिवस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पहल, ब्लड डोनेशन कैंप में किया रक्तदान, लोगों को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। आज रक्त दिवस मनाया जा रहा है। 14 जून को हर साल जो है मनाया जाता है और आज इसीलिए एक कार्यक्रम भी रहा कि जिन लोगों ने साल में 3 या 4 या उससे ज़्यादा बार जिन्होंने रक्तदान किया उन सभी लोगों को सम्मानित किया जाए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया जाए। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने लगभग हर जगह जो है कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहाँ लोगों ने। सुपौल में पूर्व मंत्री आलोक रंजन का बयान, का पीएम को हटाने के लिए भ्रष्टाचारियों का बन रहा गठबंधन, जनता ऐसे लोगों को देगी मुंहतोड़ जवाब। आज हम 2023 में पहुंचे हैं, 9 वर्षों तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात तक मेहनत करके जिस प्रकार से इस देश को प्रत्येक क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का काम किया है वो आपसे अधूरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर आएंगे। 22 जून को गिरिडीह के झंडा मैदान में करेंगे जनसभा। उनके दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह। रांची में मॉडल मानवी राज से लव जिहाद मामले में कार्रवाई, आरोपी तनवीर खान को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेपाल से तनवीर खान की हुई गिरफ्तारी। दुमका में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, झारखंड की बदहाली के लिए सोरेन सरकार को ठहराया जिम्मेदार। झारखंड के 3 दिन के दौरे पर राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, देवघर में बाबा धाम में की पूजा अर्चना। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे साथ में रहे। भाजपा के शायद आधा दर्जन ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जिनकी हत्याएं यहाँ हुई हैं। दलाल, भ्रष्ट ऑफिसर्स, कर्मचारी, इन लोगों की साठ-गांठ से सेना की जमीन तक भी हड़पने का काम इन लोगों ने किया है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। चोरी, डकैती, हत्या, अपराध, ये तो रोज का काम है। तो कुल मिलाकर अगर आप सरकार को देखते हैं तो वो जनहितैषी नहीं, उसके हितैषी बने हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से झारखंड का जितना झारखंड का विकास होना चाहिए था नहीं। जमीन घोटाला केस में ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को भेजा समन। 21 जून को होगी पूछताछ। 8 मई को भी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने किया था तलब। रांची में कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी का बड़ा बयान, बोले यादव से मुस्लिम बने थे हमारे पूर्वज, सामंती वर्ग के अत्याचार के कारण हिंदू धर्म छोड़ा। कन्वर्ट जो मुस्लिम हुए हैं, हम लोग जो कन्वर्ट हैं, हम लोग पहले यादव थे, कन्वर्ट हो गए। हम दादा परदादा हमारे जो पूर्वज थे वो लोग पहले यादव थे, कुछ लोग मंडल थे। देखिए मंडरिया लोग हैं, सब मंडल था लोग, सब मंडल महतो यादव से हम लोग कन्वर्टेड हैं। क्यों? सामंती लोगों के अत्याचार से, उनके जुल्म से। कोई औरंगजेब ने हम लोगों को नहीं बदला है, यहाँ पर कोई तलवार के बल पर ये सब नहीं हुआ है। अखलाक और मोहब्बत से जो है लोगों ने हम लोगों का दिल जीता और हम लोग सब। रांची विश्वविद्यालय में हुआ बड़ा हादसा, केंद्रीय लाइब्रेरी का छज्जा गिरने से छात्र की मौत। साइकिल पार्क करने के दौरान हुआ हादसा, छात्र की मौत से साथी छात्रों में आक्रोश। रांची में झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के सामने महिला मजदूरों ने किया प्रदर्शन, नौकरी की मांग। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में शामिल महिलाएं भी नजर आई। बोकारो एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने किया निरीक्षण। बीएसए और डीजीसीए के लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी। 2023 में बोकारो और दुमका से उड़ान शुरू होने की संभावना। हमारी कोशिश करेंगे कि हम दुमका भी इसी साल चालू कर दें। तो हम लोग कल दोबारा से हम लोग दुमका जाएंगे, वहाँ पे भी सेम हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इशू है क्या इशू नहीं है। इसके अलावा परसों यहाँ पर अगेन एक टीम आ रही है, हमारे रीजनल हेडक्वार्टर कोलकाता से टीम आ रही है। वे आज की तारीख में मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है कि इन दोनों एयरपोर्टों को इस साल 2023 में क्या इसको बहुत जल्दी से जल्दी हमको इसको चालू करना है। इस साल हमको 35 एयरपोर्ट, 800 एयरपोर्ट इस साल ऑल इंडिया में चालू करने हैं। इसमें झारखंड के 2 एयरपोर्ट हमारे बोकारो एंड दुमका शामिल है। गढ़वा में धर्म परिवर्तन का चल रहा जबरदस्त खेल, हिंदू लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लोग कर रहे प्रेरित। 30 लोग गिरफ्तार। गढ़वा शहर के कोयरी मोहल्ले की घटना। जमशेदपुर के पोटका में लगने वाले कचरा ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध हुआ तेज। ग्रामीण और उपायुक्त के साथ होने वाली थी बैठक, उपायुक्त के नहीं पहुंचने के चलते गुस्साए ग्रामीण। लोहरदगा के
रोहड़ी टोली गांव में मूलभूत समस्याओं का अभाव, आजादी के 75 साल के बाद भी बिजली पानी की समस्या बरकरार, इलाज के लिए भी जाना पड़ता है गांव से 3 किलोमीटर दूर। जिला से एक दोना पत्थर का नया प्लांट वहाँ पे लगवाया है, उसको बिजली कनेक्शन जो है अभी उसमें कुछ मुश्किलें आ रही थी, लेकिन उन मुश्किलों को भी दूर कर लिया गया है और जल्दी वो प्लांट भी शुरू होगा। युवा है, उनको रोजगार उससे मिलेगा। और दूसरी बात, जो भी अगर वहाँ पे पानी वगैरह की जैसे समस्या है तो उसमें अगर कुछ छोटी मोटी खराबियाँ हैं तो उनको दूर करके जो भी वहाँ पे पहले से सुविधाएं दी गई हैं उनका पूरा लाभ लोगों को मिले, इसका हम लोग इसके लिए उपाय करें। गढ़वा के डुमरो गांव में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 400 योजनाओं का किया शिलान्यास। मौके पर जिले के डीसी और डीडीसी समेत जिला प्रशासन की पूरी टीम रही मौजूद। मधुबनी मंडल कारा में बंदी कैदी की मौत, अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद हुई मौत। मर्डर केस में सजा काट रहा था युवक। मधेपुरा में 30 वर्षीय युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई, युवक की मौके पर हुई मौत। परिजनों ने गला दबाकर हत्या का लगाया आरोप। रांची में 2 साल पहले हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2021 में तुपुदाना में हुआ था डबल मर्डर। पटना सिटी के अगमकुआ में जमीन मालिक के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जमीन विवाद के बाद किया गया था अपहरण। अपहृत युवक को अपहरणकर्ताओं ने छोड़ा। खगड़िया के कनिया गांव में 5 लोगों की मौत, एक पिता और 3 बेटी और पत्नी की गला रेतकर हत्या। वारदात के बाद आरोपी पिता ने लगाई फांसी। पुडिया पुलिस ने वार्ड पार्षद नवल जायसवाल की दुकान पर फायरिंग के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी अमित मंडल के पास से 2 खोखा भी बरामद। आरोपी अमित ने नवल जायसवाल पर ही लगाए गंभीर आरोप। गिरिडीह में पति ने की पत्नी की हत्या, आपसी विवाद के बाद हत्या की आशंका। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति फरार, घटना की जांच कर रही पुलिस। गढ़वा के नगर उटारी में ठेकेदार मिठू जायसवाल के घर पर अज्ञात अपराधियों ने किया हमला। गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत। सूचना मिलने के बाद पुलिस कर रही जांच। गिरिडीह में लापता 8 माह के मासूम का शव बरामद। कुएं से शव बरामद होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। छपरा में 36 कार्टन शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। 3 लाख रुपए की बताई जा रही शराब। जहानाबाद में युवक की मसौढ़ी में गोली मारकर हत्या। बहन के प्रेम विवाह से नाराज था आरोपी भाई, अपने ही बहनोई की गोली मारकर उतारा मौत के घाट। मुंगेर में जिला परिषद स्टैंड के विवाद में हुई गोलीबारी। 2 लोगों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। फायरिंग की वारदात के बाद मची भगदड़। बरियारपुर थाना के बरियारपुर बाजार का मामला। धनबाद में नवाडीह के पास डिवाइडर से टकराई बाइक। सड़क हादसे में युवक की मौके पर मौत। हादसे में एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। घायलों को SNMMCH में कराया गया, इलाज के लिए भर्ती। धनबाद में बालू और कोयला तस्करों के हौसले बुलंद। तस्करों ने झरिया सीओ की गाड़ी के टायर निकाले। ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने गए थे सीओ। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में भीड़ ने चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की। पीड़ित युवक लोगों से मांगता रहा रहम की भीख। युवक को पीट करके आत्महत्या। पुलिस ने युवक को बचाया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह की 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। दोनों महिलाएं यूपी से बिहार आकर चेन स्नैचिंग की वारदात को देती थी अंजाम। मनेर में स्मैक और अफीम बेचने से मना करने पर स्मैक कारोबारी ने फैलाई दहशत। ताबड़तोड़ फायरिंग से एक युवक के हाथ में लगी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 350 ग्राम स्मैक और चीजें बरामद। समस्तीपुर में आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग। एसी बॉगी में आग लगने से अफरा तफरी। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। भागलपुर में स्नान के दौरान कोसी नदी में डूबी बच्ची, पैर फिसलने से हुआ हादसा। शव बरामद होने के बाद परिजनों में मातम। बोकारो के कसमार में कुआं बना आकर्षण का केंद्र। कुएं से निकल रहा सफेद पानी। विशेषज्ञों ने कुएं में फ्लोराइड होने की जताई आशंका। सुपौल में बाढ़ की तैयारी में जुटा प्रशासन। राहत और बचाव की हो रही तैयारी। बाढ़ग्रस्त निर्मली और मरौना अंचल क्षेत्र के अंचलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की समीक्षा। नेपाल में बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। दोपहर 2 बजे कोसी बराज से छोड़ा गया 57,240 क्यूसेक पानी। कैमूर में लापरवाही के आरोप में 2 कर्मचारी गिरफ्तार। बिना जांच के बनाया जा रहा प्रमाण पत्र। डीएम ने पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार करने के लिए आदेश। विश्व रक्तदान दिवस पर सीआरपीएफ जवानों ने किया रक्तदान। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सीआरपीएफ कमांडेंट कुमार मयंक ने फीता काटकर किया। बांका के अमरपुर कचरैली में लगा जाम। घंटों जाम में जूझते रहे लोग। ऑफिस जाने वाले लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। सूचना के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। भागलपुर में बिहार का लाल अपनी मॉडिफाई बाइक से करता है मीलों दूर का सफर। लोगों
में भाईचारे का संदेश देता है। जल्दी भागलपुर से दक्षिण भारत का सफर तय करने। जमुई सदर अस्पताल में तांत्रिक झाड़ फूंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घरेलू काम के दौरान महिला को सांप ने था टसा। फायदा नहीं मिलने पर इमरजेंसी वार्ड में कराया गया था भर्ती। डॉक्टर ने पीएमसीएच पटना किया रेफर। सिवान में हैरान करने वाला मामला आया सामने। प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, गांव वालों ने पकड़कर करा दी शादी। दोनों परिवार की रजामंदी से प्रेमी प्रेमिका के मंदिर में कराई गई शादी। बांका में पटाखे की चिंगारी से ने लिया विकराल रूप। आतिशबाजी से घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। रजौना थाने के दौना गांव की घटना। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से के बड़े मरीज। सदर अस्पताल में चमकी बुखार के पीड़ित 38 बच्चे भर्ती। चमकी बुखार से बच्चों को बचाने के लिए सरकार हर साल करती है कई दावे। गर्मी बढ़ने के साथ बढ़ी चमकी बुखार की मुश्किल। सुपौल में बरसात के पानी की निकासी के लिए मारपीट। एक महिला समेत 3 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। रोहतास के डेयरी में पुलिस ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। अतिक्रमण के कारण शहर में लग रहा था जाम को खत्म करने के लिए पहल। शेखपुरा के परबीघा में पेयजल संकट। वार्ड नंबर 16 और 15 में पानी की भीषण कमी। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से पानी की कमी दूर करने की मांग की। रोहतास के डेयरी बाजार में पुलिस प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। भारी संख्या में मौजूद रहे प्रशासनिक अधिकारी। अतिक्रमण के कारण डेयरी बाजार में बन रही थी जाम की समस्या। गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। ट्रॉमा सेंटर में चलेगा श्री बंशीधर नगर अनुमंडल में स्थापित अस्पताल। भवन का कुछ भाग हो चुका है जर्जर। महा तूफान बिपरजॉय का दिखने लगा असर। गुजरात के द्वारका में चली तेज हवाएं। हवा में उड़ते नजर आए टीन शेड। मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बचे। द्वारका में तेज हवाओं से गिरा भारी भरकम टावर। एहतियातन लोगों को पहले ही हटाया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं। बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट पर कई राज्य। कच्छ के जखाऊ पोर्ट से टकराया तूफान। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। द्वारका से सिर्फ 290 किलोमीटर दूर खतरनाक तूफान। 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। जखाऊ पोर्ट से फिलहाल तूफान की दूरी है 280 किलोमीटर। पोरबंदर से 340 किलोमीटर है दूर तूफान। तूफान की वजह से द्वारका के जगत मंदिर का ध्वजा हुआ खंडित। तूफान की वजह से कल से नहीं बदला गया ध्वज। द्वारकाधीश के चरणों पर चढ़ाया गया ध्वज। तूफान के खतरे को देखते हुए सेना के अलर्ट। जामनगर से द्वारका के लिए रवाना हुई सेना की कई गाड़ियां। कच्छ के समंदर तट की सामने आई ड्रोन तस्वीर। समंदर किनारे का इलाका पानी में डूबा। मछुआरों ने अपनी नाव को समंदर से दूर बांधा। कच्छ में तूफान की दस्तक से बदले मौसम। आसमान में जोरदार गरज के साथ बारिश। तेज हवा के साथ बरसे बादल। कच्छ के जखाऊ पोर्ट पर भी तूफान टकराने से पहले जोरदार बारिश। विजिबिलिटी भी बेहद कम। तेज हवा की वजह से बाहर निकलना मुश्किल। गुजरात के कच्छ में एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी। दिल्ली के अमन विहार में 2 गुटों में झड़प। मामूली विवाद में खुलेआम निकली तलवारें। भीड़ ने जमकर की नारेबाजी। बंगाल के दक्षिण परगना में भड़की हिंसा। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान फिर मारपीट। बमबाजी में 2 लोग घायल। पुलिस ने 18 लोगों को किया गिरफ्तार। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। इंफाल में आज फिर बवाल। 9 लोगों की मौत, 10 घायल। इलाके में भारी तनाव। यूपी के बहराइच में पत्नी ने की पति की पिटाई। प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ने पर भाइयों के साथ मिलकर पीटा। प्रेमिका को भी जमकर पीटा। महोबा में महिला की बेरहमी से पिटाई। ससुराल पक्ष की पिटाई का वीडियो वायरल। झोपड़ी में लगाई थी आग। इंदौर में कलयुगी बेटे की करतूत। मां की बेरहमी से की पिटाई। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। औरैया में विवाद सुलझाने पहुंचे पुलिस टीम पर पथराव। इंस्पेक्टर 2 सिपाही घायल। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़। लखीमपुर खीरी में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस टीम पर किया गया था पथराव। 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गई थी पुलिस। प्रयागराज में माफियाती के करीबियों पर कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई। 115 बीघा जमीन को किया गया कब्जा मुक्त। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। राम जन्मभूमि का करेंगे दर्शन। अधिकारियों के साथ होगी समीक्षा बैठक। यूपी में एक बार फिर मदरसों की फंडिंग को लेकर एक्शन तेज। नेपाल से सटे इलाकों में हो रही जांच। 13 जुलाई तक रिपोर्ट तैयार करने के आदेश। ऑनलाइन धर्मांतरण के मास्टरमाइंड बद्दों पर एनएसए लगाने की तैयारी। राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता से को प्रभावित करने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी गिरफ्तार। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में कराए गए भर्ती। सीएम स्टालिन ने बुलाई बैठक। सेंथिल बालाजी पर की गई कार्रवाई पर तमिलनाडु के उद्योग मंत्री का हमला। कहा यह कायरतापूर्ण हरकत आगामी चुनाव में जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक। डीएमके ने सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र की हत्या। पटना में विपक्षी दल की बैठक से घबराई बीजेपी।
पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कहा किसान हितैषी है मोदी सरकार, पंजाब में किसानों के लिए किया गया बेहतरीन काम। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे पीएम मोदी और गृह मंत्री का किया धन्यवाद, कहा राज्य की सभी जरूरतों को किया जा रहा पूरा, मैं और फडणवीस जनता के दल में। उद्धव गुट का देवेंद्र फडणवीस पर निशाना, कहा देश में मोदी जी और महाराष्ट्र में शिंदे जी, लेकिन आप कहां हैं समझ नहीं आ रहा, हमें आपके प्रति संवेदना। मांझी के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा वो बड़े हैं कुछ भी कह सकते हैं, राज्य में कितना काम हो रहा है जनता को पता है। ऑनलाइन धर्मांतरण के मास्टरमाइंड बद्दों पर एनएसए लगाने की तैयारी, राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने का आरोप। आंध्र प्रदेश में पर्वतीपुर में रिहायशी इलाके में आया हाथियों का झुंड, जंगल में भटक कर आए हाथी, गांव वालों में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के इंदौर में आग का तांडव, सबसे बड़ी सब्जी मंडी में लगी भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान, चारों तरफ फैला काले धुएं का गुबार, आग लगने के कारण का पता नहीं। मध्य प्रदेश के साचापुर में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर, बस ने मारी थी कार में टक्कर। दिल्ली के काप सहेड़ा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज ध्वस्त, NHAI की खुली पोल, 1 मजदूर की मौत। नाइजीरिया में एयरफोर्स के आतंकी संगठन बाको हरम के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, एयरफोर्स ने वीडियो किया जारी। अमेरिका के फ्लोरिडा में घर के स्विमिंग पूल में तैरता दिखा 10 फुट का मगरमच्छ, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने किया रेस्क्यू। अमेरिका के टेक्सास में आसमानी आफत, बिजली चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई तेज बारिश।